अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी न्यू क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू सिलेबस आया है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसकी जो फिज़िक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसकी जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है MCQs, इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज अ। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास तो अगर कुछ कार्डबोर्ड की शीट्स हैं तो उनकी थिकनेस यानी मोटाई को फाइंड करने के लिए सूटेबल है ज़्यादा, तो इसके लिए वर्नियर कैलिपर जो है ना ये ज़्यादा अच्छा है। तो वर्नियर कैलिपर जो है ये क्योंकि डिज़ाइन किया जाता है छोटी जो थिकनेस है ना उसको फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसके लिए जब आप कुछ कार्डबोर्ड की शीट्स की थिकनेस अगर फाइंड करना चाहते हैं। तो सेकंड जो है 1 फेमेटोमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। इसकी ये वाली ऑप्शन लगानी है। ये जो फेमटो होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है 10 रेज टू द पावर -15 को, तो इसलिए ये इसका सूटेबल आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट जो है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है, तो इसमें डिस्टेंस जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी जो लाइट ईयर है ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है एक साल में, तो इसलिए डिस्टेंस जो है ये इसकी सूटेबल ऑप्शन होगी। फोर्थ जो स्टेटमेंट है विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे कलर जो है ये सूटेबल ऑप्शन रहेगी, क्योंकि कलर जो होता है ना इज़ अ क्वालिटेटिव प्रिसीजन नॉट अ डायरेक्टली मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस। जैसे डेंसिटी या टेम्परेचर वगैरह को हम फाइंड करते हैं ना, तो ये बराह रास्त काबिल पैमाइश फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे मतलब डिस्टेंस को हम पैमाइश कर सकते हैं या टेम्परेचर वगैरह की पैमाइश कर सकते हैं। तो फिफ्थ जो स्टेटमेंट है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू। तो मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए कौन सी जो एहतियाती तदाबीर है जो हमें सामने रखनी होगी, तो उसमें ना ये पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। तो इसमें टू अवॉइड द पैरेलक्स एरर ना अपनी आई को जो लेवल है उसका ना लिक्विड का कर्व सरफेस का वहाँ पे रखें, उसके यानी बॉटम पे ना मेनिस्कस उसको बोलते हैं। जब कोई शेप कर्व हो तो उसका जो बॉटम वाली पोजीशन है ना वहाँ पे कर्व शेप का जो बॉटम हिस्सा है वो, उससे क्या होगा कि उससे जो एरर है ना उसके चांसेस कम हो जाएंगे और रीडिंग जो है वो सही होगी। सिक्स जो स्टेटमेंट है इसकी ना वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इन, यानी आप जो डेली पानी यूज़ करते हैं पीने में ना, तो उसका एस्टिमेट आप किस में कर सकते हैं। तो इसके लिए सूटेबल ऑप्शन है लीटर्स ना, लीटर वाली जो ऑप्शन है। लीटर्स आर अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, क्योंकि लीटर्स जो हैं ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो पैमाइश करते हैं, स्पेशली फॉर डेली कंजम्पशन। और क्योंकि इन्होंने पूछा भी हुआ है ना डेली कंजम्पशन के लिए, तो सूटेबल जो होगा वो लीटर होगा। सेवंथ जो स्टेटमेंट है अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर, यानी डिस्प्लेसमेंट कैन जो है उसको पैमाइश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ये ऑप्शन सही रहेगी। A displacement can measure the volume of a solid by measuring the volume of fluid। उसके थ्रू आप फ्लूइड जो भी है कोई लिक्विड वगैरह वो जब उसमें डालते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो पता चलता है। It displaces when submerged, जब आप इसको उसके अंदर डबोते हैं ना तो उससे माया का जो हुजम है ना वॉल्यूम उसकी पैमाइश की जाती है। एट जो स्टेटमेंट है टू रॉड्स विद लेंथ्स 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो रॉड्स हैं डिफरेंट लेंथ के, उनको साथ साथ रखा गया है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज़, तो उनका बताना है कि डिफरेंस क्या होगा दोनों का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो उससे ये आंसर आएगा जो
0 सेंटीमीटर, यानी सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। नाइन्थ जो है स्टेटमेंट, 4 स्टूडेंट्स measure the diameter of a cylinder with vernier calipers, which of the following readings is correct? तो 4 जो स्टूडेंट्स हैं मेजर कर रहे हैं ना डायमीटर सिलेंडर का और उस वर्नियर कैलिपर को वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी जो रीडिंग है वो करेक्ट होगी? तो इसमें ये 3.47 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर प्रोवाइड रीडिंग विद द सर्टेन लेवल ऑफ प्रिसीजन, टिपिकली 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द गिवन ऑप्शन। तो 3.47 सेंटीमीटर रिफ्लेक्ट्स अ प्रॉपर रीडिंग विद दैट लेवल ऑफ प्रिसीजन। तो ये एक मुनासिब रीडिंग, यानी ये दुरुस्त अक्कासी कर रही है। इन रीडिंग्स में से ये वाली जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। 10th जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। तो इनमें मेजरमेंट्स में से ना कौन सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो बुक है ना इसकी शीट की जो थिकनेस है यानी मोटाई कितनी है? तो इसके लिए ना 1 × 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर्स ना ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि पेपर शीट जो है ना थिन होती है, बहुत मतलब पतली होती है, लेकिन ये इंतहाई पतली नहीं होती ना। 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर्स जो है ये तकरीबन 0.1 मिलीमीटर बनते हैं। इज़ अ रीज़नेबल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर पेपर थिकनेस, और ये पेपर की मोटाई के लिए ये जो रीडिंग है ये ज़्यादा सूटेबल है। और बाकी जो ऑप्शंस है ना या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटी है। तो 11th जो स्टेटमेंट है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest divisions of the main scale। जो 10 छोटी डिवीजन्स है ना वर्नियर स्केल की वो इक्वल होती हैं 9 डिवीजन्स होती हैं जो मेन स्केल के ऊपर उनके। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ 1/2 मिलीमीटर, अगर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना मेन स्केल की वो 1/2 मिलीमीटर की है, द 1 वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो इसकी जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है 0.05 मिलीमीटर। इसकी जो रीज़न है कि वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट जो है वो इक्वल होता है ना स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो 0.5 मिलीमीटर उसको डिवाइड जब करेंगे ना 10 से तो उसका आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ़ यस देन हाउ। ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना गैर तबाई मिकदारें, उनकी पैमाइश क्या की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे? तो इसके आंसर में ज़्यादा सूटेबल है कि नो, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। जो गैर तबाई मिकदारें हैं ना नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी पैमाइश नहीं की जा सकती, बिकॉज मेजरमेंट रिक्वायर्स अ डेफिनेट फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी उनकी पैमाइश के लिए ना एक फिजिकल स्टैंडर्ड यानी मयार की ज़रूरत होती है। हाउएवर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कुछ है ना, जैसे तजरीदी तस्वुरात हैं जिसमें इंटेलिजेंस है, जहानत, इसको एसेस कर सकते हैं ना क्वालिटेटिव मेथड लाइक IQ टेस्ट वगैरह से। इसी तरह जो दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट से क्या मुराद है? नेम 2 पार्ट्स, और इसके 2 हिस्सों के नाम बताने हैं। इसका जो आंसर है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। पैमाइश जो होती है ना एक स्टैंडर्ड इकाई यानी यूनिट के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी का मुआजना करने का अमल है। और इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और यूनिट में जैसे मीटर्स वगैरह। थर्ड जो क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, हमें पैमाइश के लिए मेयारी यूनिट की ज़रूरत क्यों है? इसका जो आंसर है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन साइंटिफिक एंड डेली लाइफ मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में साइंसी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की पैमाइशों में यकसानियत और मुस्तकिल मिजाजी को यकीनी बनाने के लिए। उसके अलावा इट अलाउज कंपैरिजन एंड एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रेड, ये तजर्बात और तजारत में मुवाजना और दुरुस्तगी की अलाउंस करता है ना, यानी इसको काबिल अमल बनाता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो टोटल 7 ही हैं, उनमें से आप
कोई सी भी तीन के नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ, मैस और टाइम का नाम जो है वो लिखा गया है। अलबत्ता ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इन जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह और इनके स्क्वायर, क्यूब वगैरह लेके ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे स्पीड जो है ड्राइव क्वांटिटी ये मीटर और सेकंड के मतलब कम्बिनेशन से बनी है। इसी तरह फोर्स जो है ये न्यूटन है। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब यानी मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बनी है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, विच एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। आप अपनी मेज़ की ऊंचाई को जाहिर करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट इस्तेमाल करेंगे? तो इसका जो आंसर है, द मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर जो है लंबाई की एसआई यूनिट है ना। हाउएवर फॉर डेस्क हाइट सेंटीमीटर्स भी सूटेबल हो सकता है, और अगर कम हाइट का वो है टेबल तो उसका जो मिलीमीटर्स में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सेंटीमीटर भी सूटेबल है, और अगर थोड़ी कम हाइट है तो फिर मिलीमीटर भी सूटेबल हो सकता है। क्वेश्चन 6 जो है, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। तो इसका जो आंसर है एसआई बेस यूनिट्स का, पहले फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, फिर एसआई यूनिट नेम है, फिर सिंबल। यानी पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसका एसआई यूनिट नेम मीटर है और उसका सिंबल एम है। इसी तरह मैस जो है उसका किलोग्राम और इसका सिंबल केजी। टाइम जो है ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट सेकंड है और सिंबल एस। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर और इसका सिंबल ए। टेम्परेचर जो है उसका जो एसआई यूनिट नेम है वो केल्विन और इसका सिंबल के होगा। 6 जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल और इसका सिंबल MOL। मोल जो है ई जो है वो स्किप कर देंगे इसमें से। और 7 जो है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका कैंडेला यानी CD। क्वेश्चन 7 जो है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। ये जो सब के होते हैं ना प्रीफिक्सेस, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इनको, और इसके सब मल्टीपल्स 3 जो हैं वो बताने हैं और 3 जो हैं वो मल्टीपल्स वो बताने हैं इनमें। तो प्रीफिक्सेस जो हैं आर यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़ इन अ कन्वीनियंट वे। तो जो वैल्यूज़ जो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, तो इनको सहूलत की खातिर ना इजी मेथड से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो सब मल्टीपल्स हैं इसके लिए आपने याद रखना है कि इनकी जो पावर्स होती हैं ये नेगेटिव में होती हैं। जैसे ये मिली है तो 10 रेज़ टू द पावर -3, माइक्रो जो है 10 रेज़ टू द पावर -6 और नैनो जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -9। इसी तरह जो मल्टीपल्स हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव होती हैं। जैसे किलो है तो 10 रेज़ टू द पावर 3, मेगा जो है 10 रेज़ टू द पावर 6, गीगा जो है 10 रेज़ टू द पावर 9। 8th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय। यहाँ पे ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं। ए जो है 5 PM जो है ये पिकोमीटर्स। 5 पिकोमीटर्स मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -12, क्योंकि जो पिको है ये 10 रेज़ टू द पावर -12 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 15 जो नैनो सेकेंड्स हैं, तो 15 तो सही है लेकिन नैनो सेकेंड जो प्रीफिक्स है ये 10 रेज़ टू द पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है। 6 जो है उसके साथ माइक्रोमीटर्स, माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स 10 रेज़ टू द पावर -6 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लास्ट है 5FS, 5 फेम्टो सेकेंड्स जो हैं, तो फेम्टो सेकेंड्स जो हैं, फेम्टो जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -15 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 9 जो है इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो साथ साथ इनको डिस्कस करते हैं, मतलब हर पार्ट के साथ उसके आंसर को। फर्स्ट जो है, फॉर व्हाट पर्पस इज़ अ वर्नियर कैलिपर यूज्ड। तो वर्नियर कैलिपर की यूजेज का मकसद बताना है। इसका जो आंसर है, वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स सच एज द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट और इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट्स। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं ये छोटी जो लेंथ्स होती हैं, लंबाइयाँ, उनकी पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिलेंडर का जो डाया है इसको कुतर बोलते हैं उर्दू में। उसके बाद किसी छोटी चीज़ की जो थिकनेस है ना, मोटाई, उसके अलावा जो स्फीयर्स होती हैं मतलब खोखली चीज़ें जो अंदर से खाली हैं, तो
उनके अंदरूनी और बैरूनी ना इनर और आउटर जो डाया होता है वो उनका जो कुतर है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। सेकंड जो इसी का पार्ट है ना, नेम इट्स टू मैन पार्ट्स, तो इसके दो मैन पार्ट्स, एक मैन स्केल होता है मेयर्स इन सेंटीमीटर्स या फिर मिलीमीटर्स पे इसमें निशान लगे होते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है वर्नियर स्केल जो है प्रोवाइड्स मोर प्रिसाइज रीडिंग, ये ज़्यादा दुरुस्त रीडिंग फ्राहम करता है। ये इसके दो पार्ट्स हैं, एक मैन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। इसका जो थर्ड पार्ट है हाउ इज़ लीस्ट काउंट फाउंड, यानी लीस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ना लीस्ट काउंट को फाइंड करने का, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, यानी मैन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन्स के साथ। वर्नियर स्केल की जो टोटल डिवीजन्स हैं उनको नीचे लिखेंगे यानी डिवीजन के बाद। इसका जो डी पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, जीरो एरर का क्या मतलब है। जीरो एरर अकर्स व्हेन द वर्नियर स्केल डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली जीरो व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड। वर्नियर कैलिबर के जॉज को जब क्लोज करते हैं मतलब बंद करते हैं उसको, तो अगर उनके जो दोनों जीरोज हैं ना वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे ना, दोनों जो लाइनें हैं ना जीरो वाली वर्नियर स्केल की और मैन स्केल की, तो उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो होती है इफ़ द स्केल स्टार्ट्स अहेड ऑफ ज़ीरो, यानी मुस्बत सिफर की जो खराबी है ना, अगर जो पैमाना है सिफर से आगे शुरू होता है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा, इफ़ द स्केल स्टार्ट्स बिहाइंड द ज़ीरो, यानी अगर जो वो पैमाना है वो सिफर के पीछे से ही स्टार्ट हो जाए। तो क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर। तो ये सामने फिगर दी हुई है तो उसकी फिर लेंथ भी फाइंड करनी है। तो पहले इसका जो लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट कैसे होगा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मैन स्केल, ये वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल पे। तो जो गिवन है ना ये फिगर, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मैन स्केल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स है ना, नंबर ऑफ डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल की हैं वो 10 है। तो इस वजह से लीस्ट काउंट जब फाइंड करेंगे तो ये जो 0.1 है और इसको 10 से डिवाइड करके 0.01 सेंटीमीटर आएगा। और सेकंड जो है ना वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए, द मैन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद द वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ना, जो कंसाइड कर रही है डिवीजन, यानी दोनों का जो लाइन आपस में मैच हो रही है वो 6 वाली लाइन है। तो टोटल रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैन स्केल रीडिंग लिखते हैं और प्लस उसमें वर्नियर की जो डिवीजन थी ना जो कंसाइड कर रही थी वो 6, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। इस तरह 11 जो क्वेश्चन है विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी, ये 3 जो रीडिंग शो हो रही हैं तो करेक्ट लेंथ उनमें से कौन सी है और क्यों। इसमें से जो करेक्ट लेंथ है वो 6.0 सेंटीमीटर है, और उसका रीज़न ये है ना, इट करेक्टली अलाइंस विद द मैन स्केल, वो सही से मैन स्केल के साथ उसकी अलाइनमेंट यानी वो लाइन उसकी वहाँ से मैच हो रही है वर्नियर स्केल पे। और ए और सी वाली जो रीडिंग है इसमें एरर्स है क्योंकि ये जो 5.9 और 6.1 है ना, इसमें पैरेलैक्स या फिर मिस अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स जो हैं आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।